तो स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HBSC NCERT क्वेश्चंस जो कि बेसिक मैथ में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको पता हो तो 2 टाइप के मैथ होते हैं HBSC में। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, बेसिक। ठीक है, जो NCERT क्वेश्चन है वो बेसिक मैथ के लिए और स्टैंडर्ड मैथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और बेसिक में प्योर NCERT ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग पार्ट्स में आता है जिसमें मैंने आपको क्या बताया है, फंडामेंटल थ्योरम, LCM, HCF और नंबर सिस्टम सारा का सारा करवा दिया है। ठीक है, अब जो पार्ट 2 है, ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया कि एक्सप्रेस ईच नंबर, कि जितने भी नंबर्स हैं इनको मैं प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है मुझे। तो मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक में बताया है क्या, कि हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर ही हैं जितने भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इसने पार्ट्स में 5 के 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, प्राइम्स फैक्टर में लिखेंगे। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, कैसे करना है हमें और कैसे लिखना है। फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे ये है 140 आ गया, अब इसको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद 140 को इस टाइप से, लास्ट में 0 है तो सबसे पहले हमारे देखो प्राइम फैक्टर में क्या है, इस साइड क्या आने चाहिए, प्राइम फैक्टर आने चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे चलते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो सबसे पहले ये 2 पे क्या डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी, क्या आएगा 70। फिर क्या 72 पे डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 35 आएगा। अब सीधा किस पे हो जाएगा, ये 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा। 3 पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का ऐड करो, कितना आएगा 8 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे किससे पे जाएगा, फिर 5 से चेक करो, 5 से कट जाएगा इजिली, 7 आएगा तो 7 1। तो इस टाइप से हमें क्या करना है कि 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। देखो मैंने ये यहाँ पे लाइन वाइज लिखे हैं। ठीक है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, इस टाइप से लाइन में लिखे हैं। तो इसमें क्या है, 2 आया, 5 आया और 7 आया। आप इनको उल्टा सीधा करके जैसे मर्जी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया ये प्राइम फैक्टर में, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 7। मेथड बस यही है, अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हो तो इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सारे के सारे पार्ट्स, जैसे कि फर्स्ट पार्ट तो मैंने करवा दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। तो चलिए हम आगे वाला कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 156 है, इसको भी करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें भी। ठीक है, चलो 156 आप कर लेना। ठीक है, मैं ये करता हूँ, जो थर्ड है, थर्ड में क्या करना है, 3 8 2 5 है ये वाला है, तो 3 8 2 5। सबसे पहले क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, बेटा 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में कोई ऐसा डिजिट है नहीं जो 2 से डिविजिबल हो सके। ठीक है, तो 3 पे चेक करते हैं। 3 पे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 + 8 + 2 + 5, यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। और क्या होगा, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, हाँ जी है, 6 आएगा। तो ये मेरा 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं एक दिन लिखवा दूंगा, भी याद होने चाहिए। ठीक है, इनमें काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। 3 पे 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 तो कर ही नहीं सकते, 3 2 ज़ा 6, यानी कि ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो आप।
3825 को 3 पे 3 1 जा 3 0 8 3 2 जा 6 2 2 3 7 जा 21 1 5 3 5 जा 15। ठीक है, 1 2 7 5 आ गया। अब इसके बाद देखो फिर से क्या ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम टू सेम 1 + 2 + 7 + 5। 1 मिनट लगता है बेटा। 1 और 2 3 3 और 7 10 10 और 5 15 हो गया। तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 तो 4 आ गया। 3 2 जा 6 3 5 जा 15। 2-3 बार करके देखोगे ऐसे तो आपको भी ऐसे ही डिवाइड करना आ जाएगा। फिर से ये 3 पे हो जाएगा क्या, 4 और 2 6 6 और 5 11। अब नहीं होगा ये। अब 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है बेटा, 5 आता है। 5 से लास्ट में 5 है तो हो ही जाएगा ये 5 से। तो 5 5 8 जा 40 5 5 जा 25। अब ये 85 है, ये भी लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 17। तो 17 1 जा 17। अब इसको कैसे लिखना है बेटा, 3 8 2 5 3 × 3 × 4 5 × 5 × 17। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 लास्ट में 17 है। 1 लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये इसी टाइप से करना है जैसे फर्स्ट किया मैंने। 156 वाला आप करके देखना, ठीक है, घर पे कमेंट में बताना क्या है इसका प्राइम फैक्टर में। अब जो 505 है ये वाला भी इजी है, ठीक है, इसको भी आप करोगे। ये मैं करवा देता हूँ फिफ्थ, जो कि बच्चों को मुश्किल लगता है। ठीक है, तो चलिए ये फिफ्थ कर लेते हैं अभी। तो फिफ्थ को करने से पहले आपको मैं प्राइम नंबर्स के बारे में फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन से क्या ऑप्शन। लाइन वाइज चलना ठीक रहता है बेटा, ठीक है, लाइन वाइज चलोगे तो आपको पता चलता रहेगा। जैसे कि ये फिफ्थ है, इसमें क्या है 1 4 2 9 है। अब सबसे पहले इसको इस टाइप से कर लो। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये 9 ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अब क्या ये मेरे पास जो ये वाला नंबर है 3 से डिविजिबल होगा, करके देखते हैं। 7 + 4 + 2 + 9, 7 + 4 11 11 13 13 और 9 कितना होता है बेटा, 13 और 9 22 22 तो होगा ही नहीं डिविजिबल 3 से, तो ये नंबर 3 से भी नहीं जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, और इसके बाद 17 हो गया, फिर 19 हो गया। ठीक है, आगे तक चलते जाते हैं। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ना तो ये 2 से है ना ही 3 से है। 5 लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं है। 7 से करके देख लो, 7 1 जा 7। आगे इसको इस टाइप से डिवाइड करके देख लो, क्या क्या पता हो जाए। करके देखते हैं, आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ। 1 7 4 तो 0, फिर आया 2 6 9 1, तो लास्ट में तो रिमाइंडर बच गया। ये 7 से भी नहीं होने वाला। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं बताऊंगा, ठीक है, पर अभी नहीं, बाद में। अब क्या है, 11 से चेक करो। 11 से क्या है, इनके अल्टरनेट डिजिट को ऐड कर लो। जैसे इसका क्या है 9 4 13, 9 माइनस कर दो बीच में, कितना बचेगा 4। 4 के 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे करके चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि अंदाजा मारोगे। ठीक है, 13 से भी नहीं होगा, 13 से करके देख लेना आप। फिर इसके बाद 15 से भी नहीं होगा, क्योंकि 15 में क्या है, अच्छा 15 तो होता ही नहीं है ना, सॉरी 15 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे ही लिख दी। तो जो 17 है, 17 से अब 13 तो होगा ही नहीं। 17 से चेक करके देखो, 17 से चेक करेंगे तो 7 4 2 9, अब 7 5 जा 85, 7 4 जा 68, तो 6 2, अब 7 4 जा 68, 7 3 जा 51, 1 1 9, अब 7 7 जा
17 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 119 आ जाएगा। तो पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 17 और 4 3 7। अब देखो जो ये वाला है लास्ट में 7 है ना, तो 2 से होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कितना बन रहा है, 14 बन रहा है, तो होगा नहीं। 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 से भी नहीं। तो अब ये सीधा किससे होगा बेटा, 19 से। 19 से कैसे होगा, करके देख लो। 19 पे 2 कितना बचा, 5, आगे 7, फिर 3 पे 0। तो यहाँ पे 23 1 आ गया। बेटा मैं बेसिक से इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। और लाइन वाइज चलना है, जैसे मैं लाइन वाइज यहाँ पे चल के दिखाया मैंने आपको। लाइन वाइज चलोगे तो पता चलता रहेगा, ठीक है, आपको सारा कुछ लाइन वाइज चलना होता है इसमें। क्लियर बात, हाँ जी। ताकि लाइन वाइज क्या रहे कि हमें नॉलेज रहे कि हमें 2 भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, 5 भी नहीं लेना, और आगे और भी नंबर्स जो नहीं लेने। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 7 4 2 9, 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। बेटा ये ठीक है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है जो कि बच्चों को कई बार नहीं आता, नहीं पता होता कि ये 17 पे ही जाएगा सीधा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट के ऑल पार्ट्स हो चुके हैं, बस 2 पार्ट्स आपको घर पे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में निकालना सिखाया है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर के पेयर दे रखे हैं एंड वेरीफाई करना है। बेटा एक आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या, कौन सा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि प्रोडक्ट 2 नंबर्स को मैंने फर्स्ट को ए माना और सेकंड को मैंने क्या माना, बी मान लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसको याद करना है, माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इन सबको क्या वेरीफाई करके दिखाना है कि उनका एलसीएम एंड एचसीएफ मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले इनको 2 नंबर का क्या आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आता है, हाँ जी, वो सिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करना है, फर्स्ट को सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। 2 पे जाएगा ये, अब 13 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब 91 को भी ऐसे ही कर लो, यहाँ पे सोल्यूशन लिखने के बाद 7 और यहाँ पे क्या आएगा 13 1 आ गया। अब देखो 26 क्या आ गया, 2 इंटू 13 इंटू 1 और 91 का क्या आ गया, 7 इंटू 13 इंटू 1। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था कि कॉमन देख लो, कॉमन कौन सा है बेटा, क्या ये आता दिख रहा है कॉमन 13, तो एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या है, अब जब 2 डिजिट यानी कि 2 नंबर्स में एलसीएम फाइंड करना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, जो भी कॉमन है, कॉमन निकला है, जैसे कि 13 है, इसको एक बार लिखो, बाकी जो बचा कुछ है उसको इस टाइप से लिख दो, 2 7 इंटू 1। अब क्या करना है, 13 2 जा 26 इंटू 7 इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा 2 4 182 मेरा एलसीएम आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ वेरीफाई दैट रिलेशन, कौन सी, एलसीएम इंटू एचसीएफ 91 इंटू 2 नंबर्स है ना 26, तो एलसीएम मेरे पास कितना आया 182 और मेरे पास ये कितना आया 13, 91 इंटू 26। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ पे सेम वैल्यूज आती हैं तो आपका जो वेरीफाई है वो सही हो जाएगा, अगर नहीं आती तो आपने कहीं ना कहीं एलसीएम में मिस्टेक की है,
ठीक है, तो जैसे कि मैं करके देख लेता हूँ, 3 2 जा 6, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 6 1 जा 6, यहाँ पे भी 6 आएगा। तो आई होप सेम ही आएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो चलिए अब आगे वाला एक क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला, और ये वाला तो मैं करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, ऐसे ही आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बन सकते हैं और आप भी कर सकते हो, मेथड बस सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि फिर से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड है, क्या है मेरे पास, थर्ड 36 एंड 54 है। 36 को कर लेते सबसे पहले, क्या 2 से, हाँ जी 2 से चला जाएगा, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, इस टाइप से करके देख लो ना, अगर नहीं समझ में आ रहा। 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, 1 6, 2 8 जा 16, ठीक है। अब इसके बाद फिर से 2 पे 2, अब 8 4, फिर से 2 पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे 2, फिर 3 पे 7, फिर 7 पे 1। अब इसके बाद 54 का कर लेते हैं। 54 पे देखो 2 पे चला जाएगा, हाँ जी 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 पे चला जाएगा, नहीं, अब किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ पे 3 3 1 आ गया। अब देखो, अब इसको मैं प्राइम में लिख लेता हूँ, प्राइम फैक्टर में 3 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और इसके बाद 3 इंटू 7, 54 लिख लो, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो, अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले HCF में और LCM में, LCM में तो लेनी होती है कौन सी, LCM में कौन सी लेनी होती है, बिग पावर, और है तो इसमें तो सीधा कॉमन ही देख लो क्या आ रहा है, क्या यहाँ से 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 4 टाइम्स है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो एक 2 तो यहाँ से ले लिया जाएगा, 2 ले लिया। अब यहाँ से 3 एक बार है, और यहाँ से भी 3 ले लिया जाएगा, एक कितना आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में अब देखो कितने प्राइम नंबर इंक्लूड है, 2 है, 3 है, 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इन सबको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना कि कितना एलसीएम आएगा। फिर इसके बाद सपोज करो यहाँ पे कुछ भी आपका एलसीएम आ गया, सपोज करो ये बॉक्स आ गया, तो आगे वेरीफाई रिलेशनशिप कैसे करोगे, तो एलसीएम इंटू HCF A इंटू बी। एलसीएम कितना आया, चलो निकाल के देख ही लेते। तो 27 16 की करेंगे तो कितना आएगा, 2 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 7 2 यानी कि 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 7 से करनी है तो कितना आएगा, 14, 2 7 4 जा 28 और 2 3024।
30 3024 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 3 4 7 से, हाँ इतना ही आएगा। तो एलसीएम कितना आया, 3024 इंटू एचसीएफ कितना है बेटा, 6 है। अब 336 इंटू 54। अब देखो, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो लास्ट वाले तो सेम है, आगे वाले आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अगर सेम आता है तो ठीक, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। और आई होप कि सेम टू सेम ही आ जाए, ठीक है। तो इसी टाइप से आप कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको बाकी जो मैंने पार्ट करने के लिए दिए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं और मुझे बताना है कमेंट में कि क्या हो पाए या नहीं हुए, ठीक है। तो चलिए अब आगे वालों के लिए बात करते हैं, क्वेश्चंस के लिए। आगे वाले क्वेश्चंस में करना क्या है, तो चलिए जो ये थर्ड में क्या है कि फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने कल ही बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ही जरूरत पड़ेगी। डिवीजन मेथड भी होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो भी सिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वही कर लेते हैं क्या, कि 12 15 एंड 21। 12 का क्या है, 2 6 2 3 1। 15 का 3 5 5 1। 21 का 3 7 7 1। अब सबसे पहले इसी टाइप से लिख लो, 12 2 2 3। अब इसके बाद क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 3। और 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। अब एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर इंक्लूड हैं इसमें चेक कर लो कितने इंक्लूड है। तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 3 5 7। हाईएस्ट पावर 2 की तो 2 ही है, बाकी सबकी 1 1 है। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 3 सा 12, 12 5 सा 60, 66 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा, इनमें से कॉमन देख लो कौन सा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सभी में 3 3 है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। बस यही करना है और इसमें कुछ नहीं करना। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। एलसीएम निकालने का बस यही मेथड है, सिंपल सा मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एलसीएम में देखो बड़ी पावर, और बाकी एचसीएफ में क्या चेक करना है, कॉमन कौन सा है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ बर्डन है नहीं। अब मैं एक और करके दिखा देता हूँ, कौन सा, चलो सेकंड ही करके दिखा देता हूँ, फिर बोलोगे कि ये 17 23 29 ये कुछ है इस टाइप से दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड है 17 23 29, बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 17 को करेंगे तो 17 1, 23 को करेंगे तो 23 पे ही जाएगा 1, 29 को करोगे तो 29 पे ही जाएगा। तो 17 इंटू 1 23, 23 इंटू 1 29 इंटू 1। अब एचसीएफ क्या आएगा, जो इनमें कॉमन है, कॉमन तो सिर्फ 1 ही दिख रहा है तो 1 आ गया। अब एलसीएम क्या है बेटा, 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से करना है। बाकी जो थर्ड वाला है इसका पार्ट वो ज़्यादा आसान है, वो तो इजी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो फोर्थ है, फोर्थ की। तो चलिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ फोर्थ करने से पहले। अब देखो जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या बोला गया है,
कि गिवन दैट HCF ऑफ दैट नंबर्स इज 9, एलसीएम फाइंड करना है। तो HCF कितना दिया हुआ है 9, और नंबर्स कौन सा है, सपोज करो नंबर्स को मैंने ए माना कितना है 306, बी माना कितना है 657। अब एलसीएम फाइंड करना है बेटा मुझे। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या आपको एक फॉर्मूला पता था जो मैंने लिखवाया बोला था, तो फॉर्मूला क्या होगा वो एलसीएम इंटू HCF ए इंटू बी। एलसीएम तो मुझे फाइंड करना है, HCF कितना दे रखा है 9, 306, 657 ही है, हाँ जी। तो एलसीएम को क्या करेंगे, अगर कोई इधर नंबर्स मल्टीप्लाई में होता है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्या ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ जी करके देखते हैं, हो तो जाना चाहिए क्योंकि इसका सम कितना बन रहा है 9। तो 9 तो कितना बनेगा 9 3 ज़ा 27, बचा कितना है 3, 9 4 ज़ा 36, तो 9 पे तो कट हो गए, कितने पे 34 पे। तो एलसीएम इसका क्या आया 34 इंटू 306 नहीं है 657, इसको मल्टीप्लाई करना आपका काम है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल में ए इंटू बी। तो बेटा हमने ना ये आज 4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जैसे कि फर्स्ट कर चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में किस टाइप से करना था, इसके बाद सेकंड कर चुके हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी एलसीएम एंड HCF की, इसके बाद थर्ड कर चुके हैं एलसीएम एंड HCF को। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, ठीक है 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, वो कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन दिया था 156 वाला, और फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा था 505। इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, और बाकी जो 1-2 क्वेश्चन और दिए हैं वो कौन सा दिया है, एक मैंने आपको दिया है 5, 10 एंड 92 वाला, इसमें क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। अब इसके बाद जो 4th क्वेश्चन कौन सा दिया है मैंने आपको 8, 9 एंड 25, इसमें आपको एलसीएम HCF दोनों के दोनों निकालने हैं। ठीक है, बस यही क्वेश्चन दिए मैंने आपको, 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, और आपको ये आपका क्या है बेटा होमवर्क है। आपने मुझे क्या करना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके दिखाने हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे, अलावा और भी जो CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं स्टैंडर्ड मैथ के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आपको चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है फन टॉपर्स के नाम से, और वीडियो को भी शेयर करना है। ठीक है, लाइक्स भी कर देना है। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।